जो सबसे बड़ा गुनाह ये हो रहा है कि प्रोड्यूसर को बकरा समझ के ज़बह कर दिया जाता है। आई एम डिफाइनिंग व्हाट जेंटलमैन इज़ इन पाकिस्तान। माहिरा खान के साथ भी काम कर रहा हूँ, नाराज़गी नहीं करता मुझे। मैं नहीं चाहता वो माफ़ी मांगे, वक्त बहुत गुजर गया। हुमायूं को जब जब जो रोल मिला उसने साबित किया, तो एक बड़ा एक्टर है वो। उससे बहस करनी है, आप आर्गूमेंट लेके आइए, खाली खोली ना तय करके आइए घर से खलील रहमान कमर को गलत साबित करना है। जब जब जीने का मज़ा आने लगता है तो मौत को करीब से देखता हूँ। हाँ, ये जो वफादारी के ऊपर जिद करना तो बेवकूफ़ी है। ट्रोल नहीं करता, 4-5 जो 35-36 लोग हैं उनको ट्रोलिंग नहीं मानता मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं बोल्ड, ब्लंट और बहुत ही मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पिछले साल को ले लें, उससे पिछले साल को ले लें, मतलब ईद पे फिर भी कुछ ना कुछ फ़िल्मों के हवाले से गहमा गहमी होती है। इस साल अभी तक 2 फ़िल्में ही ऑफ़िशियली अनाउंस्ड हैं और मूवीज़ नहीं कोई लग रही। क्या वजह आप देख रहे हैं? लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ऊपर से प्रोड्यूसर के पास कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आधा पैसे उसके सिनेमा ओनर ले जाता है, हींग लगे ना फटकड़ी। कोई बंदा प्रोड्यूसर को सांस लेके देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो फिल्म बनेगी ना। अगर प्रोड्यूसर को आप एक ही फिल्म में मार के घर भेज देंगे तो मत तवक्को कीजिएगा अगले बंदे वो एक अकेला जाएगा और 10 आने वालों को रोकेगा। ठीक है। हाँ, तो हालात ही नहीं है। एक दूसरा, लोगों के पास पैसे नहीं है फिल्म देखने के लिए। बर्बाद हुआ इकॉनमी, बर्बाद हुई इकॉनमी ऑफ द कंट्री। उस बर्बादी में लोगों के पास तो इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं खाने के। ठीक है। मेरी जो हम इस वक्त मुल्क में मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। तो मिडिल क्लास एक ऐसा सेक्शन होती थी जो पार्टिसिपेट करती थी वॉचिंग फिल्म, उनके लिए बड़ी रिक्रिएशन होती थी। मुल्क में माशी हालात नहीं ठीक होंगे, सिनेमा वाले इतनी शर्म नहीं करेंगे कि वो प्रोड्यूसर की जान बचा दें, वो अपना 50% स्टेट अवे ले जाते हैं बगैर कुछ किए। हाँ, तो प्रोड्यूसर के पास क्या बचता है? वो नहीं बचेगा, प्रोड्यूसर नहीं बचेगा तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे बचेगी? ये तो ये सिंपल सी इक्वेशन है। दैट इक्वेशन इज टू बी डेवलप्ड कि एक बंदा जो फिल्म बनाने आता है उसको जाने ना दिया जाए। अगर उसकी फिल्म खुदा ना खास्ता फ्लॉप भी होती है तो उसको मिनिमम लॉसेस के साथ जाना चाहिए, ताकि ही शुड बी मेकिंग अनदर एफर्ट। जो सबसे बड़ा गुनाह ये हो रहा है कि प्रोड्यूसर को बकरा समझ के ज़बह कर दिया जाता है। सर बताना चाहेंगे जेंटलमैन के हवाले से कुछ भी? यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी साहब उसमें हैं, तो क्या बताएंगे? आई एम डिफाइनिंग व्हाट जेंटलमैन इज़ इन पाकिस्तान। अच्छा सर, आपके ड्रामे जब लग रहे होते हैं या आपकी मूवी लग रही होती है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट ऑन एयर जा रहा हो या फिल्म रिलीज़ हो रही हो, देखते हैं आप बैठ के? कोर्स देखता हूँ, क्या बात करती है, रिलीजियसली देखता हूँ। हर बंदे की परफॉर्मेंस देखता हूँ, डायरेक्टर की का काम देखता हूँ। आई हैव टू वॉच इट फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसे काम करना है कि नहीं करना। सर ये बताइएगा, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, आपके नाम से ट्विटर अकाउंट भी है, तो मैं जानना ये चाहूँगी कि वो जो अकाउंट है आपका अपना अकाउंट है? या मेरा अपना अकाउंट है। ठीक है। सर समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गुस्से में बात कर रहे हैं, क्या आप गुस्से में बात कर रहे होते हैं? पाकिस्तानी हूँ मैं, जब दिलगीर होता हूँ अपने मुल्क के हालात के हवाले से, अपने मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से, तो मैं वो चीख तो निकलेगी ना। वो जितनी मेरी हिम्मत है उतना चीख लेता हूँ। सर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कमर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? कि मुझे सिर्फ बददियानत लोगों पर गुस्सा आता है, अपने काम के साथ बददियानत। ठीक है। बल्कि मैं ऐसे लोगों पर भी गुस्सा नहीं करता जो मेरे साथ बददियानती कर जाए। मैं चुप करके जाने देता हूँ उनको। काम मुझे ऑनेस्टली चाहिए, वहाँ ना मुझे मान के दिखाइए और झूठ ना बोलिए और फ्रॉड ना कीजिए। और इसके अलावा मुझे कोई, और या फिर आप मुझसे बहस करनी है, आप आर्गूमेंट लेके आइए, खाली खोली ना तय करके आइए घर से खलील रहमान कमर को गलत साबित करना है। गिव मी गुड आर्गूमेंट टू प्रूव दैट आई एम रॉन्ग, आई विल एक्सेप्ट दैट आई वाज रॉन्ग। कमर साहब ये बताइएगा कि एक वक्त में हम माहिरा खान के हवाले से सुनते आए कि कोई नाराज़ी का इजहार आपने किया, फिर महविश हयात और फिर सोनिया। कभी मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैं सोनिया से ना खफा हुआ था, लेकिन सोनिया से दोस्ती हो गई। अच्छा। हाँ, सोनिया के साथ काम भी करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, सोनिया के साथ काम भी करेंगे। व्हाट अबाउट माहिरा खान? माहिरा खान के साथ भी काम कर रहा हूँ, नाराज़गी नहीं करता मुझे। नाराज़गी वही है। अच्छा वही है। हाँ, वो नहीं माफ़ करूँगा शायद, जब तक कि वो अच्छा। मैं नहीं चाहता वो माफ़ी मांगे। वक्त बहुत गुजर गया, अब हमें अच्छी तरह चलना है। अभी फिल्म आ रही है मेरी मिर्ज़ा जट, अच्छा ठीक है। और मे बी शी विल बी द हीरोइन।
अच्छा। हाँ हाँ। सर आप ये बताइएगा कि महविश हयात, माहिरा ख़ान, कुबरा ख़ान, आयज़ा ख़ान, यमुना ज़ैदी, सर आप इनको एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से रेट करेंगे? नहीं, ये बेइज्जती है किसी के साथ भी। मैं हुँ। जिन हीरोइनों के साथ काम करता हूँ, हाँ, दे आर ऑलवेज़ वंडरफुल। ठीक है। हाँ, ये फिर मैं इनको कंपैरिज़न नहीं कर सकता। हुँ, हर बंदी ने जिस जगह आई है, वो उसने काम करके दिखाया मुझे। हुँ, वो कोई रोल होता है जिसमें 5 नहीं जचती, 1 जच जाती है, ठीक है। समझे हो? हुँ, तो उसमें इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पाँचों जो हैं वो हुँ, उनका कैलिबर नहीं था। चेहरा होता है, कद होता है, कैरेक्टर की डिमांड होती है। हुँ, ये जितने भी तुमने ज़िक्र किए, नाम लिए, सब दे आर इक्वल कैलिबर, दे आर हुँ। वंडरफुल एक्ट्रेसेस। सर हुमायूँ सईद के साथ आपकी केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही लोगों को भी समझ में आती है कि बहुत ज़बरदस्त है। क्या बताना क्या वो चाहेंगे? साबित नहीं हुआ? मुझे ये बताइए। हुँ, या तो हुमायूँ ने किसी जगह मुझे लेट डाउन किया हो। हुँ, हुमायूँ को जब जो रोल मिला उसने साबित किया। हुँ। तो एक बड़ा एक्टर है वो। आई वुड लव टू वर्क विद हिम। आपके क्रेडिट पे बहुत काम है। अपना कौन-सा प्रोजेक्ट आपका ऐसा है जो आपके बहुत ही दिल के करीब है? सदके तुम्हारे। सर उसकी कोई ख़ास वो वजह? मेरी ज़िंदगी की अपनी कहानी है। ज़िंदगी की अपनी कहानी है। इसलिए हुँ। ज़ाहिर है दिल के करीब लिखा है मैंने। किन बातों पे खलीलुर रहमान कमर की आँखें नम हो जाती हैं? मैं जब अपने मुल्क के गरीब आवाम को पिसते हुए देखता हूँ, मैं रो अच्छा, पड़ता हूँ। रो पड़ते हैं। हाँ, मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा हो तो शायद मैं आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि इंशाल्लाह हम मिल मिला के हुँ, कोई ऐसी सूरत कर जाएंगे हुँ, जिससे इनकी पसमानगी दूर हो जाएगी। लेकिन हुँ, दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, दिगरगूं हो रहे हैं और कोई रास्ता सुझाई ही नहीं देता। हुँ। ये मेरे रोने की, आंखों के नम होने की वजह है। मौत को कभी करीब से देखा, महसूस किया? जब जब जीने का मज़ा आने लगता है तो मौत को करीब से देखता हूँ। अच्छा। जब एहसास होता है मर जाना है, हुँ, जब आप सोचते हैं मर जाना है तो मौत हुँ। को करीब से देख लेते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि बाँसुरी बजने लगे बच जाओ तो सही मौत है, को करीब देखना है। सही है। वो लेकिन एक ईमान है मेरा, मरना है, अटल है, हुँ, हुँ। जाना है उसके पास वापस। दुआ सही कीजिए है। इज़्ज़त के साथ चले जाएँ। सर अभी कल एक बयान चल रहा था कि भारत के साथ जो ट्रेड है वो होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ट्रेड होनी चाहिए। फ़िल्में उनकी देख सकते हैं आप, हुँ, किताबें उनकी पढ़ सकते हैं, तो ट्रेड करने में क्या प्रॉब्लम है? हुँ, हुँ, देखिए, दुश्मनी को ख़त्म करने के जितने भी अवेलेबल तरीके हैं इस्तेमाल करने चाहिए। हुँ। रिजिडिटी ने कभी कौमों को डेवलप नहीं होने दिया। ठीक है। हाँ, अपने दुश्मन से भी मिल बैठ के बात करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब को रब की ज़ात ने हर नेमत से नवाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछना चाहूँगी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी ना हो सकी हो? दुआ कीजिए मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ जो मेरे मुल्क के लोगों के काम आए हुँ। और लोग मुझे इस हवाले से याद रखें। सर हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए क्या पैगाम है, अपनी आवाम के लिए क्या पैगाम है? आई डोंट थिंक दे आर वर्थ इनफ कि आई शुड बी टॉकिंग अबाउट देम। हुँ। कोई पैगाम नहीं। अच्छा उन और तक आवाम के पैगाम जा लिए? ही नहीं सकता। हुँ, उन्होंने जो कौम के साथ करना था कर चुके। हुँ, अल्लाह से अब दुआ है। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो ऐसे ही हुँ। बैठ के दुआएं करता है और मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तेरी मेहरबानी है, वो उतर के नीचे आ जा, हमने बहुत भुगत लिया है। आपको यही क्यों लगता है कि इमरान खान जो हैं बाकियों से बेहतर हैं? बाकियों ने बताया कि हम बड़े बड़े बदतर हैं, हुँ, इसलिए लगता है। बिल्कुल ठीक है सर। फिर उनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ। अच्छा। हम्म, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। पर एक बंदे को जानते हो आप, उसके हुँ, दर्द को, कौम के हुँ, लिए उसकी तड़प को, हुँ, उसके निडर होने को, फिर आप क्या कहेंगे? 1-2 साल पहले गया है ना वो, हुँ। तो क्या तबाही आई आपने देख नहीं ली उसकी? सर आपने मेरे पास तुम हो लिखा, उसमें एक औरत की बेवफ़ाई आपने दिखाई, एक मर्द की वफ़ा दिखाई आपने। लेकिन सर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है तो कि मैंने अपने 90% ड्रामों में जब बेवफाई का वक्त आया तो मैंने मर्द की दिखाई। ये ठीक तो है। पहली दफ़ा थी हुँ, कि इतनी मैंने भयानक बेवफाई दिखाई है। ठीक है। और उसमें भी मेरा मकसद ये नहीं था कि मेरा बेवफाई टारगेट था। हाँ, मैं मर्द की तरबियत करना चाह रहा था कि अगर औरत से ऐसा हुँ, गुनाह सरज़द हो जाता है, मर्द तो करते ही हैं, ठीक है। तो उसके मुँह पर थप्पड़ ना मारो, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुँह पर तेज़ाब ना फेंको, जाने उसको जाने दो। ठीक है। तो आप याद रखिए कि पूरे 12 एपिसोड वो अपने हस्बैंड को चीट करती रही। मैंने सही। उसके हाथ में मुँह पे थप्पड़ नहीं मारने दिया उसको। हुँ। तो ये बातें सीखनी होंगी अब सर आपको। बेवफ़ाई की सज़ा क्या होनी चाहिए और बेवफाओं बे को पछतावे की ज़िंदगी देकर छोड़ देते हैं, दैट्स इट।
हाँ, ये जो वफादारी के ऊपर ज़िद करना तो बेवकूफ़ी है। वफादारी किसी ज़िद का नाम नहीं है कि भैया तूने वफ़ा करनी है। जिसने नहीं करनी उसकी फितरत में नहीं है वफ़ा, उससे क्या वफ़ा करवाएंगे। सर, पाकिस्तान की जो औरत है उसको आप आज किस मुकाम पर देखते हैं? बेटर देन अर्लियर, बेटर देन अर्लियर। सिर्फ ये है कि उन्हें अपनी नॉर्म्स को फॉलो करना है, वरना ये बेहतरीन औरत है दुनिया की। ठीक है। अपने कल्चर को इंटैक्ट रखना है, वरना ऐसी इस जैसी औरत तो कम दुनिया में मिलती है। बहादुर औरत है, मेहनती औरत है, वफादार है, वफाचार है। और सर, जब सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल करते हैं तो मुझे कोई ट्रोल नहीं करता। 4-5 जो 35-36 लोग हैं उनको ट्रोलिंग नहीं मानता मैं। अच्छा, वो कोई ट्रोलिंग नहीं है, उल्लू की पट्टियाँ, उनको ट्रोलिंग नहीं मानता। सर, आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? आजकल मैं फिल्म लिख रहा हूँ, इट इज़ अबाउट टू फिनिश, हुमायूं की। अच्छा। फिर अपना ISPR की फिल्म है, वो शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने, और मीरा का एक सीरियल है, अच्छा। हाँ वो कर रहा हूँ। अच्छा, ईद आप किस तरह से मनाते हैं? बचपन से लेके अब तक ईद की यादें भी क्या है और किस तरह से ईद मनाते हैं? ईदें वही थी जब अब्बा से पैसे लेके मनाया करते थे। देने पड़ गए हैं तो लग पता जाता है। ईद तो बच्चों की होती है। हम लोग तो, मैं तो कई ईदें ऐसी हैं कि जिनमें मैं काम करता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ बैठ के। अच्छा।